बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में आज आप एक नए चैप्टर प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं परिक्षेपण के विषय में पढ़ेंगे और जिसमें पहला टॉपिक है प्रिज्म। प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम जैसे कांच होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ तथा इनके बीच बने कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ के अभिलंबवत किसी तल द्वारा काटे गए परिच्छेद को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। यही प्रिज्म की परिभाषा है। अगला टॉपिक प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म से प्रकाश कैसे अपवर्तित होता है यही हमें इसमें देखना है। इसके लिए एक चित्र बना लेते हैं। ए बी सी, ए बी और सी कांच की एक प्रिज्म है जिसके 3 अपवर्तक पृष्ठ हैं, ए बी, बी सी और ए सी। प्रकाश की किरण पी क्यू इस प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ ए बी के बिंदु, यहाँ पर हम मान लेते हैं बिंदु P पर आपतित होती है। इस ए बी अपवर्तक पृष्ठ का जो अभिलंब है वह है एन क्यू ई और इस AC अपवर्तक पृष्ठ का जो अभिलंब है यम आर ई। जो प्रकाश की किरण आपतित होती है वह है PQ और अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण QR और पुनः अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण RS। इसके बीच का कोण I और I डैश, इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको पीछे बढ़ाते हैं। जिस बिंदु पर ये मिलती हैं वह बिंदु D है और यहाँ पर जो कोण बनता है ये डेल्टा है और यह डेल्टा बहिष्कोण है। ए कोण R, ए R डैश, ए I माइनस R और ए कोण जो है I डैश माइनस R डैश, कोण E, कोण A। इस चित्र के माध्यम से देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो हमने कहा कि ए बी सी कांच की एक प्रिज्म है जिसके 3 अपवर्तक पृष्ठ ए बी, बी सी और सी ए हैं। जब प्रकाश की किरण पी क्यू इस अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु Q पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण QR अभिलंब यानी QE की ओर झुकती हुई अपवर्तक पृष्ठ AC के बिंदु R पर गिरती है। और झुकती हुई क्यों? क्योंकि जब कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो सघन माध्यम में वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो हमने कहा कि बिंदु R पर गिरती है। बिंदु R पर पुनः अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण RS अभिलंब यम RE से
दूर हटती हुई बाहर की ओर निर्गत हो जाती है। हमने कहा कि ABC कांच की एक प्रिज्म है जिसके 3 अपवर्तक पृष्ठ AB, BC और CA हैं। कोई सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरण PQ जब इस अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु Q पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण QR अभिलंब NQE की ओर झुकती हुई अपवर्तक पृष्ठ AC के बिंदु R पर गिरती है और जहां पुनः अपवर्तन के पश्चात निर्गत अपवर्तित किरण RS अभिलंब MRE से दूर हटती हुई बाहर की ओर निर्गत हो जाती है। I जो है आपतन कोण है, R जो है वह अपवर्तन कोण है। जब जैसे जैसे इस आपतित किरण PQ को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण RS को पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को बिंदु D पर काटती हैं, बिंदु D पर बना जो कोण है डेल्टा वह प्रिज्म का विचलन कोण कहलाता है। जैसे जैसे आपतन कोण I का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे विचलन कोण डेल्टा का मान घटता जाता है और एक निश्चित आपतन कोण पर इस विचलन कोण डेल्टा का मान न्यूनतम हो जाता है। उस न्यूनतम विचलन कोण को ही प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, जिसको कि हम डेल्टा M से प्रदर्शित करते हैं। अल्पतम विचलन कोण डेल्टा M से प्रदर्शित करते हैं। अगला टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र तो त्रिभुज DQR में कोण डेल्टा बहिष कोण है और यह बहिष कोण डेल्टा बराबर होगा कोण DQR अधन कोण DRQ अथवा डेल्टा इक्वल टू I माइनस R अधन I डैश माइनस R डैश अथवा डेल्टा इक्वल टू I प्लस I डैश और माइनस R प्लस R डैश। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, चतुर्भुज AQER में कोण Q और कोण R समकोण है। हमने कहा कि चतुर्भुज AQER में कोण Q व कोण R, कोण AQE और कोण ARE समकोण है। अतः क्या होगा, हो जाएगा, अगर ये दोनों कोण समकोण हैं, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर है, तो शेष दो कोण जो हैं कोण A और कोण E, इन दोनों कोणों का जो योग है वह भी 180 अंश के बराबर होगा। अतः A धन E बराबर 180 अंश, 180 अंश। इसको समीकरण 2 कह लेते हैं। त्रिभुज QRE से त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो त्रिभुज QRE से R धन R डैश और प्लस E बराबर 180 अंश। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर
तुलना करने पे क्या हो जाएगा, इसका जो राइट साइड है और इक्वेशन थर्ड का जो राइट साइड है दोनों बराबर है, तो लेफ्ट साइड दोनों का बराबर होगा। इस स्थिति में हो जाएगा r प्लस आर डैश और प्लस ई बराबर a प्लस ई से ई कैंसिल हो जाएगा अथवा r प्लस आर डैश इक्वल टू a। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब समीकरण 4 से r प्लस आर डैश का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 4 से r प्लस आर डैश का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखेंगे तो यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आई डैश है और माइनस आर प्लस आर डैश, यही हमारा समीकरण 1 है। इस समीकरण 1 में हम r प्लस आर डैश की जगह पर मान रखेंगे तो हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आई डैश और माइनस आई प्लस आई डैश माइनस a, इक्वेशन नंबर 5। तो अब आगे प्रिज्म की अल्पतम विचलन की स्थिति में, क्या होगा, हो जाएगा I इक्वल टू आई डैश, R इक्वल टू आर डैश तथा डेल्टा इक्वल टू डेल्टा m। अतः समीकरण 4 व 5 से, तो समीकरण 4 व 5 से समीकरण 4 क्या है, r प्लस आर डैश इक्वल टू a। तो इसमें चूंकि r इक्वल टू आर डैश है तो यहाँ पर हम जहाँ पर r डैश है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, r। तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा r धन r इक्वल टू a अथवा 2r इक्वल टू a अथवा r इक्वल टू a अपान 2, r इक्वल टू a अपान 2 तथा समीकरण 5 से क्या होगा, डेल्टा की जगह पर हो जाएगा डेल्टा m बराबर i प्लस आई और माइनस a अथवा डेल्टा m इक्वल टू डेल्टा m माइनस ए को इधर लेफ्ट साइड में लेते हैं तो हो जाएगा प्लस a इक्वल टू 2i अथवा i इक्वल टू डेल्टा m प्लस a अपान 2। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 6 और ये हो गया समीकरण नंबर 7। आगे स्नेल के नियम से हो जाएगा अपवर्तनांक n बराबर साइन आई बटे साइन आर, स्नेल के नियम से। और जब साइन आई बटे साइन आर, तो समीकरण 6 से r का मान और समीकरण 7 से i का मान रखने पर लिखेंगे कि समीकरण 6 व 7 से मान रखने पर जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा अपवर्तनांक स्मॉल n बराबर साइन आई की जगह पर डेल्टा m प्लस a और पूरे को बटे 2 और बटे साइन a अपान 2,
तो अपवर्तनांक का एक सूत्र तो ए हो गया, इसको हम समीकरण नंबर 8 मान लेते हैं। n इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बटे 2 और पूरे को बटे साइन ए अपान 2। प्रिज्म के अपवर्तनांक का एक सूत्र ए हो गया। फिर आगे यदि प्रिज्म अत्यंत पतला हो अर्थात अपवर्तक कोण ए 5 अंश से कम हो, तब क्या होगा? हो जाएगा साइन डेल्टा एम प्लस ए अपान 2 इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए अपान 2 तथा साइन ए अपान 2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ए अपान 2। इन मानों को समीकरण 8 में रखने पर जब समीकरण 8 में रखेंगे तो हो जाएगा अपवर्तनांक n बराबर डेल्टा एम प्लस ए और बटे 2 और पूरे को बटे ए अपान 2। इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे, ये हो जाएगा अथवा n इंटू ए अपान 2 इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए और बटे 2 हो जाएगा, अथवा n इंटू ए अपान 2 इक्वल टू डेल्टा एम बटे 2 और धन ए अपान 2 हो जाएगा, अथवा n इंटू ए अपान 2 माइनस ए अपान 2 इक्वल टू डेल्टा एम बटे 2 हो जाएगा, अथवा डेल्टा एम बटे 2 बराबर n माइनस 1 इंटू ए अपान 2 इंटू ए अपान 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अथवा डेल्टा एम इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए, जहाँ ए जो है प्रिज्म का अपवर्तक कोण है, n जो है अपवर्तनांक है और डेल्टा एम जो है अल्पतम विचलन कोण है। तो यही हमारा हुआ प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। अगला टॉपिक है प्रिज्म के आपतन कोण और विचलन कोण के बीच वक्र प्रिज्म के आपतन कोण और विचलन कोण के बीच वक्र। इसके बीच वक्र कैसे होगा, इसको हम पहले चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। x अक्ष और y अक्ष, यहाँ पर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। x अक्ष पर हम आपतन कोण I को मान लेते हैं और y अक्ष पर विचलन कोण डेल्टा को मान लेते हैं। ए x अक्ष है, ए y अक्ष है, ए है विचलन कोण
विचलन कोण डेल्टा, विचलन कोण डेल्टा, इन दोनों के बीच में जब वक्र खींचते हैं तो वक्र का आकार ऐसे प्राप्त होता है चित्र के अनुसार। इसको हम कहेंगे आई डेल्टा वक्र, आई डेल्टा वक्र। तो प्रिज्म के आपतन कोण और विचलन कोण के बीच वक्र में चित्र के अनुसार देख रहे हैं कि प्रयोगों द्वारा प्रिज्म के विभिन्न आपतन कोणों के लिए विचलन कोण को ज्ञात करके आपतन कोण को x अक्ष पर और विचलन कोण को y अक्ष पर लेकर खींचा गया जो वक्र है वही आई डेल्टा वक्र कहलाता है। इस वक्र से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम आपतन कोण आई का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे विचलन कोण डेल्टा का मान जो है वो घटता जाता है और एक निश्चित आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है और उससे आगे जब हम आपतन कोण के मान को और आगे बढ़ाते जाते हैं तो विचलन कोण का मान पुनः बढ़ने लगता है। जैसा कि वक्र से स्पष्ट है, जब हम जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे विचलन कोण घट रहा है और एक निश्चित मान के बाद, आपतन कोण के एक निश्चित मान के बाद फिर हम जब आपतन कोण को और आगे बढ़ा रहे हैं तो विचलन कोण का मान पुनः जो है वह बढ़ रहा है वक्र के माध्यम से। और अगर उस न्यूनतम मान को देखें तो यहाँ पर एक विचलन कोण 38 डिग्री और आपतन कोण जो है 48 डिग्री, मतलब 48 अंश के न्यूनतम मान पर। तो ये है हमारा आपतन कोण और विचलन कोण के बीच वक्र। इसके आगे सूर्य के, तो बच्चों जो कुछ भी इस चैप्टर में अभी तक वीडियो के माध्यम से आज जो बताया गया इसको आप ध्यान से देखिए, समझिए और इसके जो शेष टॉपिक हैं उसको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।